नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी का फोकस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के सेट 3 में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, अपने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो किसने किया था। उस खोज किसने किया था आपको? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कब किया था? उन्होंने किया था इसकी खोज 1990 में किया था। कब किया था? 1990 में उन्होंने जो ब्लड ग्रुप की खोज की, इसमें 4 सीरीज थी। कौन कौन सी थी उसमें ब्लड ग्रुप? ए, बी, ए बी और ओ। इन 4 ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब किया था? 1990 में। उसके बाद इन्होंने ये ब्लड के ऊपर एंटीजन और एंटीबॉडी फैक्टर की भी खोज की थी। तो 1940 में, कब? 1940 में इन्होंने किसकी खोज की थी? RH एंटीजन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? RH एंटीजन की। किसने किया था? लैंडस्टीनर ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा आपका? कार्ल लैंडस्टीनर। अब दोस्तों, विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? तो विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। किस चीज़ की खोज की थी विलियम हार्वे ने? विलियम हार्वे ने खोज की थी आपकी परिसंचरण तंत्र की। विलियम हार्वे ने खोज की थी परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। उसके बाद आपको पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज़ की खोज की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी आपको पेनिसिलिन की। किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन। किसने खोज किया था? ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आपको सारा ये ऑप्शन क्लियर है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। रक्त में श्वेत कण का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? मतलब कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ व्हाइट ब्लड? क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ व्हाइट पार्टिकल्स इन ब्लड? यानी कि व्हाइट पार्टिकल का अपने मेन काम क्या है रक्त में? तो व्हाइट पार्टिकल से आपको मतलब हो गया क्या? ये WBC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड कार्पोरल्स। ठीक है, क्या हो गया इसका? व्हाइट ब्लड कार्पोरल्स। तो इसका जो आंसर होगा आपका ये होगा संक्रमण से संघर्ष करता है, यानी कि फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो भी आपका बाहरी से इन्फेक्शन होता है उससे कौन लड़ता है? तो WBC लड़ता है, व्हाइट ब्लड सेल लड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद है आपका ये ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है? तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है आपका RBC। ऑक्सीजन कौन ले जाता है? RBC ले जाता है। RBC का दूसरा नाम क्या है पता है आपको? इरेथ्रोसाइट। क्या है इसका दूसरा नाम? है इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट। ठीक है, अब देखो इरेथ्रो का जो मतलब होता है, इरेथ्रो का मतलब होता है क्या? रेड। और साइट का मतलब क्या होता है? सेल, यानी कि लाल सेल। इसलिए RBC का जो कलर होता है वो लाल होता है। ब्लड का जो कलर किसकी वजह से लाल होता है? इसी की वजह से, RBC की वजह से। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है जो WBC होता है इसका जो दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है? जो WBC होता है इसका दूसरा नाम है आपका ल्यूकोसाइट। क्या है? LEUCOCYT। ल्यूको का मतलब क्या होता है? व्हाइट। और साइट का मतलब अभी अब मैंने बताया क्या? सेल। तो ल्यूकोसाइट जो है WBC का दूसरा नाम है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन ले जाने का काम मैंने बता ही दिया कौन करता है? RBC करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो इसका मुख्य काम क्या होता है? संक्रमण से लड़ना। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा स्ट्रगलिंग विथ इन्फेक्शंस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो
दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? किसका कण? रक्त का कण किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो जैसे कि आपको मालूम है, रक्त का जो कण होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। किसकी वजह से लाल होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। अब इसमें इसका आंसर तो आपको हीमोग्लोबिन पता चल गया, लेकिन और सारा जो ऑप्शन है इसके बारे में भी डिटेल्स अध्ययन कर लेते हैं। जिससे कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये साइटोक्रोम जो है, साइटोक्रोम ये क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन होता है। किस टाइप का प्रोटीन होता है ये? हेमो बाउंडेड। ये क्या होता है? हेम बाउंडेड प्रोटीन होता है। क्या होता है? ये हेम बाउंडेड प्रोटीन होता है। इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। किसका ट्रांसफर करता है? ये करता है इलेक्ट्रॉन। ये करता है इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ठीक है। किसमें? इन सेलुलर रिस्पायरेशन। किसमें करता है ट्रांसलेशन? इन सेलुलर रिस्पायरेशन। यानी कि साइटोक्रोम क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। किस टाइप का प्रोटीन है? तो हेम बाउंडेड प्रोटीन है। इसका काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। किस में करता है? इन सेलुलर रिस्पायरेशन में ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। ठीक है। अब है दूसरा हमारे पास क्या? क्लोरोफिल आपको पता ही होगा, ये एक पिगमेंट है। कि इसका काम क्या होता है? पत्तियों में हरे कलर का रंग देने का काम कौन करता है? ये करता है क्लोरोफिल करता है। उसके बाद है आपका हीमोसाइनिन। कौन सा है ये? हीमोसाइनिन। इसके बारे में जानते हैं। हीमोसाइनिन भी एक तरह का क्या है? ये भी एक तरह का प्रोटीन है। इसका काम क्या है? ये ट्रांसफर करता है। ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है किसका? ऑक्सीजन का। किसके करता है? ऑक्सीजन का थ्रू आउट द बॉडी। थ्रू आउट द बॉडी। यानी कि हीमोसाइनिन क्या है? एक टाइप का प्रोटीन है, एक टाइप का। ये क्या, इसका काम क्या है? ट्रांसफर ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? हीमोसाइनोमीटर। इसलिए हीमोसाइनिन करता है। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा हो गया? हीमोग्लोबिन। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कौन सा इसका आंसर हो गया आपका? तो ये हो गया हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। आरबीसी की रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति पा जाती है? आरबीसी यदि बढ़ गया तो कौन सी स्थिति होगी, और कम गया तो कौन सी स्थिति होती है? यहाँ पे बढ़ने के लिए पूछा गया है, तो इसमें जो हो जाएगा पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। पॉलीसाइथीमिया ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन पता है दोस्तों कि आरबीसी जो है, आरबीसी इसकी कमी हो जाने से क्या होता है? इसकी कमी हो जाने से होता है आपका एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग। ठीक है। और ज़्यादा होने से कौन सा होता है? पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। उसके बाद आपको हीमोफीलिया के बारे में मालूम होना चाहिए कि हीमोफीलिया जो है ना, एक वंशानुगत रोग होता है। कौन सा रोग होता है ये? हीमोफीलिया ये होता है जेनेटिक डिजीज होता है, वंशानुगत रोग होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता। ब्लड का जो होता है ना क्लॉटिंग नहीं हो सकता है, क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। ठीक है। ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता। और ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए कौन सा काम करता है? विटामिन के जो होता है ना, विटामिन के, ये भी ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद है ब्लड क्लॉटिंग का रोकने का काम कौन करता है? विटामिन के करता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त की शर्करा का नियंत्रण करता है? हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन, क्या है? हार्मोन जो रक्त की शर्करा यानी कि इंसुलिन जो होता है ना, ये रक्त की शर्करा को कंट्रोल करता है। यानी कि जब देखते हो किसी को मधुमेह हो जाता है, यानी कि ब्लड शुगर हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या करता है? इंसुलिन जो होता है ना, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है ये रक्त शर्करा को रोकने का काम करता है।
ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा इंसुलिन बनता कहाँ से, तो इंसुलिन जो होता है ना वो अग्नाशय में बनता है, पेनक्रियाज में बनता है। और इसमें जो होता है ना बीटा सेल काम करता है। कौन सा सेल काम करता है, बीटा सेल जो होता है ना इसमें काम करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रक्त के प्रवाह में यदि हवा के बुलबुले आ जाए तो ये खतरनाक क्यों होता है। यदि आपको रक्त का प्रवाह हो रहा है उसमें हवा के बुलबुले आ गए तो ये डेंजरस होता है। क्यों डेंजरस होता है, क्योंकि ये रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। क्या करता है ये ऑब्स्ट्रक्ट्स द ब्लड फ्लो हो जाता है, ब्लड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सिफगमोमैनोमीटर क्या है, सिफगमोमैनोमीटर दिए गए विकल्प में से किसमें रक्त दाब मापता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिफगमोमैनोमीटर होता क्या है। तो सिफगमोमैनोमीटर से हम किस चीज़ को चेक करते हैं, हम ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर जो होता है ना हमारे शरीर में, वो ब्लड का प्रेशर वो चेक करते हैं किस मीटर से, सिफगमोमैनोमीटर से चेक करते हैं, ठीक है। और ये किस में चेक करता है, तो ये चेक करता है धमनियों में चेक करता है। ये आर्टरीज में हम चेक करते हैं ब्लड प्रेशर, वो आर्टरीज में चेक किया जाता है। अब इसको जो कैसा है, इसको समझने के लिए हमारा जो ब्लड प्रेशर है, धमनियों में रक्त की दो अवस्थाएं पाई जाती है। एक पाया जाता है सिस्टोलिक, एक पाया जाता है डायस्टोलिक। तो जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का प्रेशर होता है 120/80। ये हो जाता है आपका सिस्टोलिक और ये हो जाता है कि आपका डायस्टोलिक। अब इसको जो होता है ना इसमें टाइम लगता है। जो सिस्टोलिक वाला है, सिस्टोलिक को पूरा करने में लगता है 0.3 सेकेंड। डायस्टोलिक को पूरा करने में कितना लगता है, 0.5 सेकेंड। यानी कि टोटल जो स्टॉक वॉल्यूम होता है उसमें लगता है 0.8 सेकेंड। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि स्टॉक वॉल्यूम में कितना टाइम लगता है, तो लगता है 0.8 सेकेंड। और स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर को ऐड करने पे हम स्टॉक वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। ये हो जाता है अपना टोटल टाइम कितना लगेगा, 0.8 सेकेंड लगने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑप्शन नंबर 8 के। क्वेश्चन नंबर 8 है मधुमेह के रोगी के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला स्वीटेक्स जो शुगर होता है, मीठा होता है, उसमें कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है। तो इसका एक फिक्स आंसर है, इसमें 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनको चाय वगैरह पीने के टाइम पे जो चीनी का यूज करते हैं, स्वीटेक्स यूज करते हैं, उसमें 5 कैलोरी ऊर्जा होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ डिस्कशन करने लायक है नहीं, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा 5 कैलोरी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन। तो ये कितना पाया जाता है, लगभग 65% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद है 18.5% आपका कार्बन पाया जाता है। और उसके बाद 9.5 जो है ना परसेंट ये आपका पाया जाता है, ये पाया जाता है हाइड्रोजन, ठीक है। ये तीनों ऊपर का तीनों आप याद रखना, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ये जो तीनों है ना ये मेनली पाया जाता है। बाकी बात और सारे भी तत्व पाए जाते हैं, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को आप याद रखना। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में पूछा गया है तो कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा काम गुर्दा नहीं कर सकता। गुर्दा जो होता है, गुर्दा ये क्या होता है, ये किडनी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, किडनी को हिंदी में गुर्दा बोला जाता है। तो किस इसमें से जो भी ऑप्शन 4 दिए हैं, कौन सा काम ऐसा है जो किडनी नहीं करता है। तो किडनी जो नहीं करता है वो काम होता है प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन, इम्यूनिटी तत्व जो होता है ना, प्रोडक्शन ऑफ इम्यून एलिमेंट का जो प्रोडक्शन, ये काम नहीं करता है। इसलिए इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी बात जो काम होता है, मेन इंपॉर्टेंट वर्क किडनी का क्या क्या होता है, शरीर में उपचयी अवशिष्ट का निष्कासन करना, एक्सक्रीशन का काम करता है। ब्लड का जो पीएच है उसको कंट्रोल करता है, रक्त दाब को कंट्रोल करता है, और रुधिर तथा उत्तक द्रव में जल एवं लवणों की मात्रा को कंट्रोल करता है। यहाँ पे नियमन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम जैसे एलिमेंट को प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 11, नवजात शिशु जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसको कब टीका लगाना चाहिए? कब टीका लगाना चाहिए? तो उनको जो होता है जन्म के तुरंत बाद, जैसे ही जन्म होता है उसके तत्काल बाद टीका लगाना चाहिए। ये जो टीका होता है BCG का टीका, ये मैक्सिमम आप 12 महीने तक लगा सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप लेट करोगे उतनी इसकी इफ़िशियंसी जो होती है ना वो कमते जाता है। ये तो इसलिए जितना जल्द से जल्द हो सके इसको लगाना चाहिए। और BCG का जो फुल फॉर्म होता है बैसिलस क्लोमेट ग्यूरिन होता है। क्या होता है फार्मूला? BCG का फुल फॉर्म बैसिलस क्लामेट ग्यूरिन, ठीक है। और ये 12 माह के अंदर ही लगाना चाहिए, 12 माह के बाद लगाने का कोई फायदा नहीं होगा इसको, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है, ये बार बार कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए करते हैं? 2 टर्म होता है, एक होता है आपका EEG और दूसरा क्या होता है ECG। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये किसके लिए है और ये किसके लिए। तो आज देख लो इसका। तो सबसे पहले फुल फॉर्म जान लो कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है, देखो ई का दोनों के जगह पे क्या होता है? इलेक्ट्रो ही होता है। जी का क्या मतलब होता है? ग्राफी होता है। इसमें भी ई का मतलब इलेक्ट्रो होता है, इसमें भी जी का मतलब ग्राफी होता है। यहाँ पे बीच वाला जो ई है इसको होता है इसेनोफेलो। इसका जो होता है वो होता है इसेनोफेलो। और ये जो सी है उसका बाद होता है कार्डियो, ठीक है। तो इसेनोफेलो में ई जो है इंटेलिजेंसी से रिलेटेड है, तो ये किससे हो जाएगा? मस्तिष्क से हो जाएगा। और सी किससे जुड़ा होता है? ये हार्ट से जुड़ा होता है। तो आप यहाँ पे कन्फ्यूजन मत करना, ई वाला बीच में रहेगा तो वो इंटेलिजेंसी से कनेक्ट करना और उसको मस्तिष्क आंसर लगाना, और जो सी होगा उसको हार्ट से कनेक्ट करना है और हृदय वाले में लगाना है, ठीक है। तो ECG किसके लिए हो जाएगा? ये हार्ट के लिए हो जाएगा, और EEG जो हो जाएगा मस्तिष्क के लिए हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर में पूछा गया, आपसे पूछा गया है EEG, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? जैसे कि मैंने अभी बताया था कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 2 प्रोसेस होता है। सिस्टोलिक में लगता है आपका 0.3 सेकेंड और डायस्टोलिक में लगता है कितना? 0.5 सेकेंड। टोटल जो चेक करेंगे तो हम कितना टोटल लग जाएगा? टोटल लग जाएगा 0.8 सेकेंड। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि हृदय की लगभग एक पर कितना, हृदय एक धड़कन में लगभग कितना समय लगाता है? तो 0.8 सेकेंड का समय लगाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हर एक क्वेश्चन को इस तरह से एक्सप्लेन करके समझना है ताकि ये और भी 100 क्वेश्चन को कंप्रोमाइज़ कर सके, उसके साथ इसको कहीं पे भी यूज किया जा सकते हैं। रट्टा नहीं मारना, हर एक ऑप्शन को क्लियर करके समझना है कि क्यों और कैसे आया। जब तक क्यों और कैसे का जवाब ना मिले तब तक ये आपको क्लियर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे वही करना है। यदि आपको कोई क्वेश्चन बीच में ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर इतना के साथ आप टैग कर सकते हो, मैं उसको वापस से समझाऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उनके साथ भी पहुंच पाए, उनके पास जो इसको रियली में उनको इसकी ज़रूरत है। जिसको आता है उसका प्रैक्टिस हो जाएगा, जिसको नहीं आता है वो इस चीज़ को सीख सकते हैं। और हर एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है ताकि आपको कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब आगे चलते हैं हम इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? 14 पे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। निम्नलिखित में से उत्तम कोलेस्ट्रॉल किसे माना जाता है? देखो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है HDL, दूसरा होता है LD और तीसरा होता है VLDL, ठीक है। क्या होता है? VLDL, यहाँ पे L होगा एक, ठीक है, पे भी L कर लीजिए। तो इसका होता है हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल फुल फॉर्म होता है। इसका होता है वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो इसमें जो होगा आपका हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना वो अच्छा माना जाता है। कौन माना जाता है? हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो अच्छा माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको क्या है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना इसका उत्पादन कहाँ से होता है? तो इसका जो होता है ये प्रोड्यूस होता है लीवर के द्वारा। किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? लीवर के द्वारा ये उत्पन्न किया जाता है। और बता ही दिया मैंने कि 3 होता है, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल और वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है। अब ये जो होता है ना कोलेस्ट्रॉल को जो हम ना लिपोप्रोटीन, इसको इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में प्रोटीन्स मिला होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल में
प्रोटीन और पीत का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर का त्वचा का रंग, स्किन का रंग कौन बनाता है? देखो साइंस में, बायोलॉजी में खास करके कोई भी कलर होगा उसके पीछे पिगमेंट जो होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी चीज़ का कलर देने के पीछे पिगमेंट जो होता है, वर्णक, वही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा शरीर का जो कलर देखते हो, किसी का काला कलर है, किसी का श्यामला है, किसी का गोरा है, किसी का बहुत ज़्यादा गोरा होता है, तो किसके कारण से होता है? एक होता है मेलेनिन के कारण। ये मेलेनिन पिगमेंट है, इसकी वजह से क्या होता है, ये त्वचा का कलर चेंज होता है। मेलेनिन, कहीं कहीं आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो मोल्स होते हैं, तिल जो होता है, उसका कलर किसके वजह से काला होता है? तो आप बताना। कंसंट्रेटेड क्या होता है? कंसंट्रेटेड जो होता है मेलेनिन, कंसंट्रेटेड मेलानिन की वजह से मोल का जो कलर होता है, तिल का जो कलर होता है, वो बहुत ज़्यादा काला होता है। जिसमें मेलेनिन की काउंट ज़्यादा होगा उसका कलर श्यामला होता है, जिसमें कम होता है उसको क्या होता है, त्वचा जो होता है ना गोरा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मेलानिन होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? ऐसे तो दोस्तों इसका जो आंसर होता है वो होता है 4.5 से लेकर के 5.5। ये एक रेंज है, क्योंकि हर एक मनुष्य में आगे पीछे होते रहता है संख्या, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट पूछ लिया है। यहाँ पे 4.5 भी दे रखा है, 5.5 भी दे रखा है, 5 भी दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी तो इसका आंसर नहीं हो सकता, लेकिन ये तीनों हो सकता है। इसलिए इसका जो प्रॉपर एग्जैक्ट आंसर होगा वो बीच का संख्या ले लेते हैं, हम एवरेज ले लेते हैं, वो 5 मिलियन जो होता है इसकी होता है। आपको पता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या होता है, प्लेटलेट्स, ये तीनों हमारे प्लाज्मा ब्लड में पाया जाता है। ये जो होता है ये मिलियन में होता है, ये क्या होता है लाख्स में होता है, और ये कितना होता है 1000 में होता है। ठीक है, तो इसकी जो संख्या होती है 5 मिलियन। एक वयस्क पुरुष में, अट्ठे पुट्ठे पुरुष में क्या होगा, 5 मिलियन आरबीसी की संख्या होगी। तो ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? रक्तदाब को जो मापने के लिए, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए हम कौन सा उपकरण का यूज करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, सिफगमो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा होगा सिफगमो मैनोमीटर होगा उसके। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में कैसा है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल सामान्य स्तर कितना होता है? मानव रुधिर में जो कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर होता है वो होता है आपका 180 से 200 होता है। कितना होता है? मानव शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो होता है आपका 180 से 200। 180 से कितना हो जाता है, 200 मिलीग्राम mg। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको कहाँ पे चेक किया जाता है? कोलेस्ट्रॉल किस में जमता है? ये जमता है धमनियों में जमता है, और इससे जमने से क्या हो जाता है, इरेथ्रोक्लोरेसिस, थोड़ा सा टफ होता है बायोलॉजी का टर्म, इरेथ्रोक्लोरोसिस बीमारी हो जाता है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने से। यदि 200 से ज़्यादा हो गया, 200 से इसका लेवल जैसे ही बढ़ा होगा तो क्या हो गया, ये धमनियों में जाकर के जमने लगता है, और इससे कौन सी बीमारी होती है, इरेथ्रोक्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? जैसे कि आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का रंग जो होता है ना वो लाल होता है, लेकिन आपको यहाँ पे पूछा गया हीमोग्लोबिन एक्चुअली में होता क्या है? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, या विटामिन होता है? तो सोच के दोस्तों इसका लिखना आंसर ऐसे मैं बता देता हूँ कि हीमोग्लोबिन जो होता है ना, इसको अलग अलग तोड़ो जरा। क्या है लिखा हुआ, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में हीमो जो होता है ना, ये होता है आपका हीमो, ये आयरन होता है, आयरन कंपाउंड होता है। और ग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। ये तो आयरन है हीमो, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयरन तो लिखा नहीं है, प्रोटीन ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपको क्लियर होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है,
हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीवाणु हैं। इसमें निम्नलिखित से कौन सा कथन है? हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसमें कैसा होता है कि दोनों में लोहा होता है, ये तो गलत हो जाएगा। दोनों में मैग्नीशियम होता है, ये भी गलत है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, सही बात है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा, ये भी सही बात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फोकस स्टडी पॉइंट आपका आभार व्यक्त करता है। यदि आपको कोई डाउट्स है तो आप इस ईमेल आईडी पे focusstudypoint2020@gmail.com पे हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आपको कोई सा भी यदि क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल है फोकस स्टडी पॉइंट के, वहाँ पे आप क्वेश्चन पुट करिए, हम ज़रूर आपका आंसर देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।